हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 जो चली हुई है उसके हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक में रीड कीजिए अच्छे से। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर है हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज दिस। डिपॉजिट करता है, ठीक है, डिपॉजिट कर रहे हैं कितने 2000 रुपीज, ठीक है, और विड्रॉ कर रहे हैं 1642 रुपीज। ठीक है, ये हमारी पहले दो लाइंस का मीनिंग। नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इतने उसने बैंक में जमा करवाता है फर्स्ट डे, ठीक है, 2000 रुपये उसने जमा करवाए, नेक्स्ट डे जाकर उसने इतने निकलवा लिए अपने बैंक से। ठीक है, ठीक है। If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer। देखिए, अब इनका मतलब समझिए। अगर आपको ये जो नंबर दिए गए हैं, विड्रॉ कर अगर कर रहा है नंबर, ठीक है, अगर वो अपने मनी को जो विड्रॉ कर रहा है 1642 रुपीज है, इनको विड्रॉ कर रहा है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, उससे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो हम डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको किस इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको बताना है। अगर वो पैसे निकाल रहा है, अपने अकाउंट से पैसे निकलवा रहा है, तो उसको हम नेगेटिव अगर इंटीजर से शो कर रहे हैं, तो अगर हम डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उसको किस इंटीजर से शो करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि हमने उसमें जमा कर दी है, ऐड किया है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इट मीन्स इसके सामने क्या आ जाएगा, 2000 पॉजिटिव नंबर प्लस के 2000 हमने कर दिए। कहते हैं फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। विड्रॉल करने के बाद, पैसे निकलवाने के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे बचते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ लिखेंगे मोहन डिपॉजिट मनी इन बैंक। ठीक है, मोहन अपने बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहा है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 2000 रुपीज। रुपीज होंगे कितने, प्लस 2000। ठीक है, देन मोहन विड्रॉल मनी फ्रॉम बैंक। मनी फ्रॉम बैंक, बैंक से अगर वो विड्रॉल कर रहा है तो उस मनी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, नेगेटिव इंटीजर से, मीन्स नेगेटिव 1642। ठीक है, इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हो गई हमारे इस क्वेश्चन का मीनिंग। अब कहता है कि इतने रुपए उसने डिपॉजिट किए हैं, इतने उसने निकलवा लिए हैं, पीछे कितने बच गए। सिंपल है कि इतने रुपए उसने जमा किए, इतने निकलवा लिए, रेस्ट कितने बचते हैं, यही बताना है। ठीक है, रिमेनिंग मनी इन बैंक कैसे निकालेंगे, 2000 माइनस 1642। ठीक है, इसको करके देख लीजिए, 2000 1642, इस तरह से आप इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या 10 बना लिया, इसको 10 से 8, यहाँ पे हो गए 9, 9 में से 5, यहाँ पे भी 9, 9 में से 3, इसे कैरी दिए गए हैं, तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 1 में से 1 0, 358। तो उसके पास कितने पैसे बच गए, अब यहाँ पे 358 रुपीज जो है वो बच गए हैं उसके बैंक में। ठीक है, आई होप गाइस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। एक यहाँ पर आपको नाम दे दिया गया है रीटा, उसकी डिस्टेंस दी है कि वो किस साइड चल रही है, कितना चल रही है, वो देखिए पढ़िए। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ पे ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट से किस डायरेक्शन में जा रही है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, हमने मान लिया कि यहाँ पे जा रही है वो 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कहीं पॉइंट बी है, यहाँ तक वो चली गई है 20 किलोमीटर तक। इट मीन्स ए से बी की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। फ्रॉम बी, इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर कर ली। अब यहाँ से ही वापस वो जा रही है,
ठीक है। लेकिन अब ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन दी है और ये वेस्ट डायरेक्शन, अब ये ईस्ट में नहीं जा रही, अब वापस आ रही है वो, ठीक है। बी पॉइंट से यहाँ से चलने के बाद वो वापस आ रही है, और वापस कितनी आ रही है 30 किलोमीटर। इट मीन्स कि इससे तो ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ठीक है। इसका मतलब इससे ज्यादा कवर करेगी, ये मान लो यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है 30 किलोमीटर, ठीक है। सेम रोड, मतलब उसी रोड से वापस आ रही है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे जो ईस्ट की तरफ डिस्टेंस है, ईस्ट की तरफ डिस्टेंस जा रही है, इस डिस्टेंस को अगर हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस साइड की डिस्टेंस को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इंटीजर को नंबर लाइन पे अगर शो कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, तो जो वेस्ट में अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसको किस इंटीजर से हम शो करेंगे, तो ये तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव से शो करेंगे, ठीक है। आगे पूछा गया है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, ठीक है। हाउ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की ये भी बताना है, और आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये भी बताना है, ठीक है। फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से आपको बताना है, यहां से उसकी इस साइड की डिस्टेंस कितनी है वो आपको बताना है। देखिए, अगर उसने यहां से ए पॉइंट से गई है और इस साइड चली गई वो बी पॉइंट तक, मीन्स राइट हैंड साइड में यहाँ से गई है, तो इट मीन्स उसने पॉजिटिव 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ से पहुंचने के बाद, जिस पॉइंट को पहुंची है उसी पॉइंट से पहुंचने के बाद जस्ट क्या आती है, वापस आती है, और वापस पहले तो 20 किलोमीटर जा चुकी, अब आती है वो 30 किलोमीटर, ठीक है। इट मीन्स 20 किलोमीटर तो वो अपने जहाँ से चली थी वहां तक हो चुकी है उसकी 20 किलोमीटर। एक्स्ट्रा कितनी चली है, वो एक्स्ट्रा कितनी चली है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो 20 होगी, और 20 में कितना ऐड करो 30 आ जाए, इट मीन्स 10 किलोमीटर क्या चली है वो एक्स्ट्रा चली है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला हमारा मिड पॉइंट है, मान लो यहाँ इस साइड के हम पॉजिटिव और इस साइड के नेगेटिव नंबर इंटीजर्स को, सॉरी नेगेटिव अगर नंबर को शो कर रहे हैं, तो ये जो 10 किलोमीटर आया है उसको हम कैसे शो करेंगे, -10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को रेडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ये आपको दो मैजिक स्क्वायर दे दिए हैं, मैजिक स्क्वायर बॉक्स दे दिए गए हैं। इन बॉक्स में क्या है, अगर हम इन नंबर्स को चाहे कॉलम वाइज, रो वाइज या डायगोनल वाइज किसी भी तरीके से देखते हैं, तो उनका सम क्या आता है, सेम आता है। इट मीन्स कि अगर मैं इस नंबर को इस तरह से कॉलम वाइज अगर ऐड करती हूँ और रो वाइज इस तरह से अगर ऐड करती हूँ, तो वही सम आएगा जो रो वाइज आए हैं वो कॉलम वाइज, और डायगोनल मतलब यहाँ से यहाँ तक इस तरह से नंबर को, ठीक है। डायगोनल इस तरह से नंबर को अगर ऐड करते हैं तब भी, रो को ऐड करते हैं तब भी, कॉलम को ऐड करते हैं तब भी, सभी का सम सेम आना चाहिए। तो इन दोनों में से एक बॉक्स ऐसा है जिसको अगर हम रो, कॉलम और डायगोनल का सम इक्वल आता है, तो वो बॉक्स आपको बताने की वो मैजिक स्क्वायर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को 5 और -5, इसका सम आता है 0, इसका सम करते हैं तो -3, देखो -3, -1, -2 और +3, तो पहले किया हमने -3 + 3, -3 + 3 क्या आता है 0, तो इसका भी सम 0। यहाँ से इसको करते हैं तो सॉरी ये -3 है, -4 और -3 -7 आते हैं, -7 में से +7 करते हैं, -7 में +7 करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी सम 0। इट मीन्स रो वाइज तो हमारा सभी का सम क्या आ गया, सेम आ गया। अब करते हैं, सॉरी कॉलम वाइज, रो वाइज करते हैं अब, ठीक है। कॉलम सोल्व किए हैं, अब हम करते हैं रो से। 5 -1 -4 मीन्स माइनस को पहले एक साइड में कर लो, -1 -4 -5 और +5, तो इसका भी आ गया 0। -5 -2 -7 और +7 0, यहाँ से करेंगे तो ये भी आ गया 0। रो और कॉलम का तो सम आ रहा है सेम, ठीक है। अब हम करते हैं डायगोनल। डायगोनल हमारा मतलब इन नंबर को ऐड करके देखिए, -4 और -2, ये तो -6 आ गया, ये यही कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका भी 0 ही आना चाहिए था। अगर सभी का रो और कॉलम का 0 आ रहा है सम, तो डायगोनल का भी 0 आना चाहिए था, तो इसको तो हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे नहीं। देन इसको करते हैं 1 -4 और -10,
मतलब 1 और माइनस माइनस को एक साइड में रखेंगे तो -10 मीन्स -9। तो इसका सम आ रहा है -9, -9 ही आना चाहिए आगे। -10 और -3 -13 और 4 करेंगे इसमें से तो -9 सॉरी -9। 0 -2 -7 -9 ही होता है। कॉलम वाइज करते रो वाइज करते हैं 1 और -10 क्या आ जाएगा -9 आएगा इसका भी। -2 सॉरी -4 -3 -7 और -2 -9 आ गया। -6 और -13 ठीक है -7 13 हो गया और 13 में से 4 -9 आ गया ठीक है। रो और कॉलम इसके भी सेम है बिल्कुल। डायगोनल करते हैं। डायगोनल में 1 इस साइड की कर लो पहले या इस साइड की कोई दिक्कत नहीं है। 1 -7 और -3 कितने होते हैं माइनस के 10 और +1 करेंगे तो -10 में से +1 करेंगे तो बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 9। इट मीन्स इसका भी सम आता है -9। ये डायगोनल सही है। इस साइड का डायगोनल करते हैं ये वाला -6 -3 माइनस क्योंकि आगे 0 है तो ये भी -9। इट मीन्स रो कॉलम डायगोनल सभी का सम इक्वल आ रहा है। वो आ रहा है हमारा सेकंड का। तो ये है हमारा मैजिक स्क्वायर ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके आज हमने किया एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेरी है प्लीज गाइस कमेंट कीजिए। सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।